तो आज हम पढ़ेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इस चैप्टर के ऑथर हैं विलियम सरोइन। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है। और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी। और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। स्टोरी दो भाइयों के बारे में है, जिसमें एक का नाम है अरम और दूसरे का नाम है मुराद। जो अरम है वो 9 साल का है और मुराद 13 साल का है और ये दोनों ही अर्मेनिया से हैं। और इस कहानी में अरम को छोड़कर बाकी सब लोग मुराद को थोड़ा पागल समझते हैं। एक दिन अरम अपने घर के बेडरूम में सोया होता है और अचानक उसकी खिड़की पे आकर कोई खटखटाता है। वो मुराद होता है और अरम को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो मुराद को एक सफेद घोड़े पे देखता है। और जब वो उसको देखता है तो उसको यकीन नहीं आता कि वो एक्चुअली एक घोड़े पे राइड करके उसके पास आ रहा है, क्योंकि वो दोनों भाई और जो उनकी फैमिली थी वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। उनकी फैमिली में कोई भी बेईमानी नहीं करता था, कोई भी झूठ नहीं बोलता था और कोई भी चोरी नहीं करता था। तो इसलिए उसको ये देख के बड़ी हैरानी हुई कि ये व्हाइट हॉर्स उसके पास कैसे आया, क्योंकि ना तो उनके पास इतने पैसे हैं कि वो इस हॉर्स को खरीद सके और ना ही वो चोरी कर सकते हैं कि वो इसको कहीं से चोरी कर कर अपने घर में रख सके। पर मुराद उसको यकीन दिलवाता है कि जो भी वो इस टाइम अपनी आंखों से देख रहा है वो सच है। वो सफेद घोड़ा उसी का है और वही लेकर आया है और वो उस पे घूम सकते हैं। तो इसी बीच अरम हमें बताते हैं कि उनकी फैमिली में किसी ना किसी आदमी को पागल माना जाता है। जैसे कि अब सब लोग मुराद को थोड़ा पागल समझते हैं, वैसे ही उनके जो अंकल थे जिनका नाम खुसरो था, उनको लोग थोड़ा पागल समझते थे, क्योंकि वो बहुत ही इम्पेशेंट थे और उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। पर जो मुराद के फादर हैं जिनका नाम जोरब है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। पर मुराद को उनका सक्सेसर नहीं माना जाता, मुराद को उनके अंकल खुसरो का सक्सेसर माना जाता है। और इसी के साथ वो 2 लाइन्स बोलते हैं जिसमें वो कहते हैं, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। इसका मतलब है कि उनके ट्राइब में अगर कोई किसी के फादर हैं तो जरूरी नहीं है कि जो उनके सन हैं उनकी आत्मा, उनकी आदतें सेम उनके जैसी हों। उनकी ट्राइब में बहुत ही अजीब लोग थे, कुछ पागल तो कुछ वो जो सिर्फ खाने के लिए ही जीते थे। इसकी थोड़ी देर बाद मुराद अरम को बोलते हैं कि वो अब घोड़े से उतर जाएं तो वो सवारी करेंगे। तो अरम कहते हैं कि मैं एक ही शर्त पे घोड़े से उतरूंगा, अगर तुम मुझे अकेले इस घोड़े की सवारी करने दोगे। तो मुराद उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें ये घोड़ा अपनी सवारी करने देगा। तो अरम कहता है कि ये मुझे अपनी सवारी करने देगा। तो मुराद उसे कहते हैं कि ये तो बाद में देखा जाएगा, पर तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि ये घोड़ा मेरी बातें समझता है। तो अरम कहते हैं कि जैसे ये घोड़ा तुम्हें समझता है वैसे ही ये मुझे भी समझता है। तो मुराद उस घोड़े पे सवार हो जाते हैं, अरम उस घोड़े से उतर जाते हैं। वो घोड़े के ऊपर बैठ के मैदानों की ओर निकल जाते हैं। जब वो घोड़े को थोड़ा चिल्लाते हैं तो वो ऊपर अपनी दोनों टांगों पे खड़ा हो जाता है, गुर्राता है और मैदानों की ओर भागता है और इरिगेशन डिचेस में से होता हुआ वापिस आ जाता है। तो जैसे ही अरम घोड़े पे बैठते हैं उनको एक अजीब सा डर लगने लग जाता है और वो घोड़ा भागता ही नहीं है। पर फिर उसके बाद जब वो 1-2 बार घोड़े को किक करते हैं तो वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है, गुर्राता है और भागने लगता है। पर इस बार वो घोड़ा मैदानों की ओर भागने की बजाय डिक्रन हैलेबियन के वाइनयार्ड्स की ओर भाग जाता है और बहुत तेजी से भागता है, जिसकी वजह से जो अरम है वो घोड़े से गिर जाते हैं। मुराद दौड़ते हुए उनके पीछे आते हैं और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, मुझे घोड़े की चिंता है, तो जल्दी से चलो उसे ढूंढते हैं। वो अरम को दूसरी साइड भेज देते हैं और खुद इरिगेशन डिचेस की ओर चले जाते हैं। इरिगेशन डिचेस वो खड्डे होते हैं जिनमें पानी भरा होता है और जिनको खेतों की सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। आधे घंटे तक ढूंढने के बाद मुराद को घोड़ा मिल जाता है। घोड़ा मिलने के बाद मुराद अरम को बोलते हैं कि अब सब लोग उठने वाले हैं, तो अब हमें इस घोड़े को वापस लेकर जाना पड़ेगा ताकि किसी को पता ना चले। घोड़ा मिलने के बाद मुराद अरम को बोलते हैं कि अब सब लोग उठने वाले हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी इस घोड़े को वापस लेकर जाना है।
तो इस पर अरम बहुत हैरान होते हैं और सोचते हैं कि वो अब इस घोड़े को पक्का कहीं छुपा देंगे और मुराद से पूछते हैं कि कितना टाइम हो गया है उनको इस घोड़े को चुराए हुए और इसकी सवारी करते हुए। तो मुराद बोलते हैं कि मैंने सुबह ही इसकी सवारी करनी शुरू की है और इससे पहले कि किसी को पता चले हमें इस घोड़े को छुपा देना चाहिए। मुराद के ये कहने पे कि इस घोड़े की सवारी वो सुबह से ही कर रहे हैं, अरम को शक होता है। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम सच बोल रहे हो? इसके आंसर में मुराद बोलते हैं कि नहीं, पर कोई अगर हमें ये सवाल पूछता है तो हमें इसका जवाब यही देना है। इसके बाद वो घोड़े को एक वाइनयार्ड में ले जाते हैं छुपाने के लिए और वहां जाके उसको कुछ ओट्स और अल्फालफा खाने को देते। इसके बाद अरम और मुराद घर चले जाते हैं और दोनों वहां जाके खुशी खुशी ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। वहां पे उनके अंकल खुसरो भी होते हैं और इसी के साथ वहां पे एक फार्मर आते हैं जिनका नाम जॉन बायरो होता है। और इसी के साथ ही वो बहुत दुखी होकर बताते हैं कि उनका जो एक व्हाइट घोड़ा था वो मिल नहीं रहा है और समझ नहीं आ रही है कि वो कहाँ गायब हो गया है। तो वो ये बात बहुत ही दुखी होकर उनको बताते हैं। तो इस पे अंकल खुसरो चिल्लाते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, जब उन्होंने अपना होमलैंड ही खो दिया है तो एक छोटे से घोड़े के खोने से क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसी छोटी सी चीजों पे रोने से कोई फायदा नहीं है। तो जॉन बायरो कहते हैं कि उनके पास एक घोड़ा गाड़ी है तो घोड़े के बगैर उस गाड़ी का क्या फायदा। तो इस पे जो अंकल खुसरो हैं वो जोर से चिल्ला देते हैं कि इस पर ध्यान मत दो। और जॉन बायरो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने $60 में इस घोड़े को खरीदा है, जिसपे खुसरो बोलते हैं कि मुझे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वहां से वो गुस्से में चले जाते हैं। तो इसके बाद उनकी माँ समझाती है कि ये दिल के बिल्कुल बुरे नहीं है। और अरम दौड़ के मुराद के पास जाते हैं जो कि एक पीच ट्री के नीचे बैठे होते हैं और एक छोटी सी चिड़िया की हेल्प कर रहे होते हैं जिसको चोट लग गई होती है। तो अरम मुराद को जाके बताते हैं कि ये घोड़ा एक फार्मर का है। तो अरम कहते हैं कि तुमने अब तक बताया क्यों नहीं कि ये घोड़ा तुम्हारे पास 1 महीने से है और ये घोड़ा उस फार्मर का है। तो वो मुराद को बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जब तक मैं इस घोड़े की सवारी करना नहीं सीख लेता तुम इस घोड़े को वापस नहीं दोगे। तो जो मुराद है इसका आंसर देते हैं कि तुम्हें इस घोड़े की सवारी करने के लिए 1 साल लग जाएगा। तो जो अरम है वो कहते हैं कि तो हम इस घोड़े को साल तक अपने पास रख लेते हैं। तो मुराद उनसे कहते हैं कि हम गैरोगिलेनियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं तो हम किसी की चीज ऐसे अपने पास नहीं रख सकते। तो अरम पूछता है कि तुम कब तक इस घोड़े को वापस कर दोगे। तो जो मुराद है वो बोलते हैं कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर तो इस घोड़े को इसके मालिक के पास वापस कर ही दूंगा। इसके बाद 2 हफ्ते तक अरम और मुराद इस घोड़े की रोज सुबह सवारी करते थे और इसके बाद वो उसको वाइनयार्ड में छुपा देते थे। पर एक दिन जब वो इस घोड़े को वाइनयार्ड में छुपाने जा रहे थे तो उनको रास्ते में सामने से जॉन बायरो आते दिखते हैं। तो उनको देख के मुराद अरम को बोलते हैं कि तुम पीछे रहो, मैं बात करता हूँ, और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो जो जॉन बायरो हैं वो बड़े ही ध्यान से घोड़े की ओर देखते हैं और आगे से आंसर देते हैं गुड मॉर्निंग। और साथ ही वो पूछते हैं कि इस घोड़े का नाम क्या है। तो मुराद आंसर करते हैं कि इस घोड़े का नाम है माय हार्ट। तो जॉन बायरो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा नाम है, ये बिल्कुल हूबहू मेरे घोड़े की तरह दिखता है, टूथ फॉर टूथ, इसका एक एक दांत उसकी तरह दिखता है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है। अगर मैं तुम्हारी फैमिली को ना जानता होता तो मुझे सच में यही लगता कि ये मेरा ही घोड़ा है जो थोड़ी देर पहले चुराया गया था। पर तुम्हारी फैमिली इतनी ऑनेस्ट है कि मैं कभी भी इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता कि ये मेरा घोड़ा है। वो कहते हैं कि जब किसी इंसान को शक होता है तो वो सबसे ज्यादा विश्वास अपनी आंखों पे करते हैं, अपने दिल पे नहीं करते। पर जो मेरा विश्वास है वो ये कहता है कि तुम्हारी फैमिली इतनी ऑनेस्ट है कि वो कभी चोरी नहीं कर सकती, तो ये मेरे घोड़े का कोई जुड़वा हो सकता है। इसी के साथ वो कहते हैं कि तुम्हारा दिन बहुत अच्छा हो। अगले ही दिन अरम और मुराद इस घोड़े को जाकर वाइनयार्ड में वापस छोड़ आते हैं। पर अरम को थोड़ा डर लगता है और वो बोलते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके पीछे कुछ कुत्ते आ रहे हैं। तो मुराद कहते हैं कि ये कुत्ते भी मुझे समझते हैं और ये हमें कुछ नहीं कहेंगे। इससे अगले दिन जो जॉन बायरो है वो अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर अरम के घर आते हैं और उसकी माँ को बताते हैं कि उनको उनका घोड़ा जो खो गया था वापस मिल गया है। तो जो खुसरो हैं वो बोलते हैं कि अब तो तुम्हें तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया है, तो इस पर ध्यान मत दो, इसके बारे में बात मत करो। इसी के साथ खत्म होता है आज का चैप्टर। और गाइज, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स एंड समरी रीड करनी है तो आप हमारी ई बुक खरीद सकते हैं जो कि हमने बहुत ही चीप रेट्स में प्रोवाइड की है।
हम इसकी 2 वर्जन आपके लिए लाए हैं, एक है प्रीमियम और दूसरी है प्रीमियम प्लस। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से आप हमारी वेबसाइट से ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं तो ऊपर आई बटन दबाकर ई बुक्स को वेबसाइट से कैसे परचेज किया के ऊपर आप हमारा ट्यूटोरियल देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर हेल्थ रिलेटेड कोई वीडियोस देखनी है तो हमारा एक फिटनेस चैनल भी है जिसका नाम है बर्न टू अर्न। सो प्लीज like and subscribe the videos on that channel too. So keep subscribing, keep liking, keep smiling. See you in the next video. Thank you.